हाँ जी, क्या हाल है। सो बेसिकली इन द लास्ट क्लास वी डिड दिस क्वेश्चन एंड उसमें हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू बनाया था, ठीक है। बट इन दिस क्लास आई वांट कि इसको मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू भी आपको सिखा दूँ कि मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट आई होप आपको याद होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि सेल्स में से आपने सारी की सारी पहले वेरिएबल कॉस्ट लेस करनी है, ठीक है। और वहाँ से आपको क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आपको देता है कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन में से सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट आपने लेस करनी है, तो वहाँ से आपको जो चीज़ मिलेगी उसको कहते हैं प्रॉफिट, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में दूसरे तरीके से होता है एंड मार्जिनल में इस तरीके से होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, ठीक है। एंड इसमें वेरिएबल और फिक्स्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। तो यहाँ पे करते हैं। अच्छा, एक ये चीज़ है, देखो जिस तरह एब्जॉर्प्शन में के पार्ट में भी हमने किया था ना। अब देखो यहाँ पे योर यूनिट्स आर नॉट इक्विवेलेंट टू योर यूनिट सोल्ड, तो इसमें इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट भी आएगा। बट ये है कि पहले ये कह रहा है कि दोनों ईयर्स के लिए बनाओ, ठीक है। तो पहले 2006 के लिए बनाएंगे एंड फिर 2007 के लिए बनाएंगे, ठीक है। एंड मैं आपको दो तीन चीज़ें जो इधर भी सीखने को मिल जाएंगी तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पेज में बनाते हैं यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका सेल्स। तो सेल्स आपकी कितनी आएगी? सेल्स आपकी मेरे हिसाब से, अगर आपकी जो पर यूनिट सेलिंग प्राइस है 30, इसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड के साथ, मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 9500, बिकॉज यू हैव सोल्ड 9500 यूनिट्स। तो 30 को अगर 9500 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे हिसाब से 285,000 आता है। हाँ जी। सो बेसिकली 30 को अगर 9500 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 285,000 आएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी, 285,000। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है, आपने यहाँ पे सिंस यू आर यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग वाली टेक्निक, तो यहाँ पे सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट पहले लेस करनी है, ठीक है। तो अब देखना पड़ेगा कि वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है। आप याद भी कर सकते हो, डीएम, डीएल एक आता है डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एंड वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपके प्रोडक्शन के साथ वेरी करे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट होगी ये वेरिएबल कॉस्ट होगी, बिकॉज जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा मटेरियल लगेगा, जितना कम प्रोड्यूस करोगे उतना कम मटेरियल लगेगा। डायरेक्ट लेबर इज़ ऑल्सो योर मतलब वेरिएबल कॉस्ट। मतलब ये कि जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे उतने ज़्यादा लेबर, जितना कम यूज़ करोगे उतना कम लेबर, मतलब जितना कम प्रोड्यूस करोगे। वेरिएबल प्रोडक्शन नेम इंडिकेट कर रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट है। एंड वेरिएबल सेलिंग इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल कॉस्ट। अब ये हमने फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि यहाँ पे लिखना क्या वैल्यूज़ है। अब डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 12 पर यूनिट है, ठीक है। 12 पर यूनिट, ये 7 पर यूनिट है, एंड दिस इज 2 पर यूनिट एंड दिस इज 3 पर यूनिट, ठीक है। अब ये करते हैं, बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 12 पर यूनिट है, बट आपने इसको मल्टीप्लाई करना है विद नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और वो कितने? 10,000, ठीक है। तो 12 को मल्टीप्लाई करना है आपने 10,000 के साथ। अच्छा, डायरेक्ट लेबर आपका पर यूनिट 7 है, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ, तो आपको पता चल जाएगा आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो मेरे हिसाब से $2 है, ये देख रहे हो $2। तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ 10,000 के साथ, ठीक है। बट यहाँ पे वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स जो हैं, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स 3 हैं, ये देख रहे हो। बट इसको आप मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे?
मल्टीप्लाई मेरे हिसाब से 3 को आप करोगे 9500 के साथ। रीज़न ये है कि दिस इज सेलिंग ओवरहेड्स एंड सेल्स आपने 9500 यूनिट करे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये इसका जो आंसर आता है ये 120,000 आता है, ठीक है। अच्छा, ये आपका 70,000 आता है। अच्छा, इसके बाद दिस इज 20,000 एंड 3 को अगर 9500 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 28,500 आएगा, ठीक है, 28,500। अब एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाई थी एंड उससे पिछली क्लास में भी शायद समझाई थी कि देखो दिस इज द प्रोडक्शन जो कि लाइक 10,000 यूनिट्स की है एंड जो आपने सेल करी है वो 9500 यूनिट्स की करी है, ठीक है। मतलब ये अगर ये देखो ये, तो इसको अगर आप पढ़ोगे ना तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके जो यूनिट सोल्ड हैं दे आर 9500 एंड यूनिट प्रोड्यूस्ड आर बेसिकली 10,000। तो जब भी आपका यूनिट सोल्ड आर नॉट इक्वल टू यूनिट प्रोड्यूस्ड तो यहाँ पे आप एक चीज़ लिखते हो जिसको कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री, अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर मार्जिनल कॉस्टिंग हो तो उसमें आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है पर यूनिट डीएम, लाइक उसका जो फॉर्मूला है वो डीएम पर यूनिट प्लस डायरेक्ट लेबर पर यूनिट प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये 3 पर यूनिट कॉस्ट आप ऐड करते हो एंड इनको मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ यूनिट्स अनसोल्ड के साथ, नंबर ऑफ अनसोल्ड यूनिट्स के साथ इनको मल्टीप्लाई करते हो। तो इस केस में आपकी जो नंबर ऑफ अनसोल्ड यूनिट्स हैं वो 500 हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने इधर अगर आप करो तो डीएम आपका कितना है, मेरे हिसाब से डायरेक्ट मटेरियल आपका 12 है, गिवन है सवाल में। डायरेक्ट लेबर आपका कितना है 7 एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 2 हैं, तो ये मेरे हिसाब से 21 बनता है। तो 21 को अगर 500 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट टू नो कि आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है वो कितनी आती है। 21 को 500 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास आती है 10,500, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ अब एंड ये मैं नीचे दोबारा भी लिखता हूँ ये दोनों फार्मूलाज। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ये आपने 10,500 यहाँ से लेस करनी है, ठीक है। अब इसका जो नेट होगा वो यहाँ पे लिखोगे, लाइक व्हाट आई मीन टू से इज 120,000 प्लस 70,000 प्लस दिस इज 20,000। अच्छा, दिस इज बेसिकली 20,000, सॉरी एक मिनट, दिस इज नॉट 2,000, दिस इज 20,000। अच्छा, अब दिस इज 20 एंड प्लस करो आप इसमें 28.5 एंड इसमें से माइनस करो 10.5 तो यूल गेट टू नो कि आपका जो लाइक कॉस्ट बनती है वो 228,000 बनती है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जो आपकी लाइक कॉस्ट बनती है वो 228,000 बनती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री डाल के 228,000। जब आप ये लेस कर दोगे इसमें से तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 56,000 का, ठीक है। लाइक व्हाट आई मीन टू से इज 285,000 में से अगर आप लेस कर दो 228,000 तो यू विल गेट टू नो कि आपका जो आंसर आता है वो 57,000 आता है, सॉरी। अच्छा, अब ये 57,000 क्या है, दिस इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकता हूँ एंड मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ। देखो दोबारा से समझाता हूँ, लास्ट क्लासेस में भी समझाई थी। अब देखो ये आपकी जो सेल है ना, ये सेल, अब दिस इज़ 285,000, ये 9500 यूनिट्स पे। ये जो डीएम है, ये जो डायरेक्ट लेबर है और ये वीपीओएच है, ये तीनों 10,000 यूनिट्स पे कॉस्ट लगी हुई है। ये कॉस्ट भी, ये भी एंड ये भी, ये तीनों कॉस्ट आपकी 10,000 यूनिट्स पे हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट फेयर कि आप 9500 यूनिट्स के रेवेन्यू में से 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट लेस करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 9500 यूनिट्स में से
आप 9500 यूनिट्स की ही कॉस्ट, लाइक 9500 यूनिट्स के रेवेन्यू में से 9500 यूनिट्स की ही कॉस्ट भी लेस करो। तो इसलिए आप यहाँ पे एक वैल्यू लिखते हो क्लोजिंग इन्वेंट्री की, ठीक है। मतलब आप जो रिमेनिंग 500 यूनिट्स हैं, मतलब 9500 यूनिट्स एंड 10,000 यूनिट्स का जो डिफरेंस है वो 500 यूनिट्स है, तो उन 500 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो इधर लेस करते हो, उसको आप नाम देते हो क्लोजिंग इन्वेंट्री का, ठीक है। ताकि आपकी ये जो कॉस्ट है जो आप इस सेल्स में से लेस कर रहे हो, ये कितनी बन जाए, ये 9500 यूनिट्स की बन जाओ। अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि अगर आपकी लाइक इधर ही लिख देता हूँ, अगर आपकी लाइक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग इन्वेंट्री कर रहे हो तो वहाँ पे आपका अलग फॉर्मूला यूज़ होगा। एंड अगर आप जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसमें यूज़ कर रहे हो तो उसमें अलग फॉर्मूला यूज़ होगा। एंड मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इन दोनों में अलग अलग फार्मूलाज क्यों यूज़ होते हैं। इसमें आप डीएम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एंड वेरिएबल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, लाइक ये सारे पर यूनिट, ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर भी पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल भी पर यूनिट एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट। ये निकाल के उसको आप मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, ठीक है, जो आपकी कितनी है अनसोल्ड। ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू करना है तो उसमें आप डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट प्लस डायरेक्ट लेबर पर यूनिट प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, ये तीनों चीज़ें आप लाइक करोगे कैलकुलेट एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। अब मसला क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्यों है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप ये चीज़ एज्यूम करते हो कि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना उसको भी आप पर यूनिट पे एब्जॉर्ब कर रहे हो, देख रहे हो, ये फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। बट मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहती है कि आप फिक्स्ड कॉस्ट को छोड़ दो, जो आपकी टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट है ना उसमें डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आते हैं, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप ये एज्यूम करते हो कि आप फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को भी एब्जॉर्ब करो, ठीक है, बट मतलब पर यूनिट एब्जॉर्ब करो। बट आपका जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो ये कहता है कि देखो चाहे आप 10 यूनिट्स बनाओ या 1000 यूनिट्स बनाओ, आपने फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपने पे करनी ही करनी है। तो इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट को आप काउंटर नहीं करो, बस ये तीनों ही को करो। लाइक आप दूसरे को लाइक फिक्स्ड को नहीं काउंटर करो, आप बाकी तीनों को करो, लाइक वेरिएबल को एंड डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को, ठीक है। इसको समझने का एक और तरीका बता सकता हूँ, वो ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ना, देखो ये चीज़ समझ लो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब आप इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करते हो ना तो उसमें आप काउंटर करते हो ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन जब आप मार्जिनल में करते हो तो इसमें आप ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट्स विच आर वेरिएबल, ठीक है, प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट्स, ठीक है। मतलब ये कि अगर फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है कोई भी तो उसको आपने कैटर नहीं करना, बिकॉज मार्जिनल कॉस्टिंग में ये एस्यूम किया जाता है कि आपने फिक्स्ड कॉस्ट तो देनी देनी है, तो उसको आप टोटल में रखो, पर यूनिट में ना लेके आओ, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मूला ये है, ठीक है। एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अगर आपने करना है तो उसका फॉर्मूला ये है। तो हमने मार्जिनल में ये किया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल ली है, कंट्रीब्यूशन आ गई। अब बाकी चीज़ें वही सेम है, वेरिएबल कॉस्ट के बाद जब आपने कंट्रीब्यूशन निकाल ली तो अब यहाँ पे आपने एक काम करना है जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब इसके बाद आपने यहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट्स को लेस करना है, और वो कौन कौन सी हैं, दो ही हैं। एक है आपकी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एंड एक है आपकी फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ये दो फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आपकी कितने हैं,
20,000, ये देख रहे हो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, एंड फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स आपके 10,000 हैं, ठीक है। अब ये 20,000 एंड 10,000 आपने लेस करने होंगे, 20,000 है एंड दिस इज़ 10,000, जब आप इनका नेट करोगे तो दिस विल बिकम 30,000, एंड इस 30,000 को जब आप इसमें से लेस कर दोगे, लाइक ग्रॉस जो कंट्रीब्यूशन है उसमें से लेस कर दोगे, तो यू विल गेट टू नो कि आपका जो प्रॉफिट आता है वो 27,000 आता है। दिस इज़ योर प्रॉफिट। अच्छा, अब इस सवाल में अगर आप देखो, लाइक 2006 में आपकी कोई भी क्लोजिंग इन्वेंट्री तो थी, देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू तो थी, आपने ऐड भी करी, बट आपके पास कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं थी, ठीक है। बट अगर आप 2007 की अब बनाओगे ना, तो इसमें आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी आ जाएगी, बिकॉज इस साल की जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये 10,500, दिस विल बिकम द ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो 2007 की भी बनाता हूँ एंड देन आपको समझ आ जाएगा। ये 2007 की यूजिंग मार्जिनल, तो सेल्स आपकी 2007 की कितनी होंगी ये आपने देखना पड़ेगा। तो सेल्स आपकी मेरे हिसाब से, अगर आप 28 को, व्हाट आई मीन टू से इज, अगर आप 28 जो आपकी कॉस्ट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 14,000 के साथ, बिकॉज यू हैव सोल्ड, नहीं 14,000 नहीं 7,500 के साथ, तो यू विल गेट टू नो कि आपकी सेल्स कितनी है, ठीक है। तो 28 को मल्टीप्लाई करो 7,500 के साथ, तो यू विल गेट टू नो कि आपकी जो सेल्स हैं वो 210 हैं, 210,000, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपने सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट को लेस करना है, बट इसके लिए एक मसला है, लाइक आपने एक काम करना है, इसके लिए एक मसला होगा जिसको कहते हैं इन्वेंट्री एट स्टार्ट। यहां पे एक वैल्यू आएगी, ठीक है। इन्वेंट्री एट स्टार्ट। अच्छा, अब ये इन्वेंट्री एट स्टार्ट क्या है? जो आपके पिछले साल की इन्वेंट्री है, मतलब जो पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो इस साल की ओपनिंग बन जाएगी, ठीक है। तो इन्वेंट्री एट स्टार्ट यहां से देखना पड़ेगा, 10,500 है, ठीक है, 10,500। अच्छा, इसके बाद बाकी आपने सेम लिखना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ठीक है। और उसके बाद आपने, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एंड वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स। अच्छा, अब ये आपने फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो डीएम कैसे फाइंड आउट करोगे? मेरे हिसाब से आपका जो पर यूनिट डीएम है 2007 का वो 13 है, मानते हो? एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ। अब आपने इस डेटा को देखना है, ठीक है, इस डेटा को देखना है। तो 13 को 8,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट कि मेरा डीएम का कितना है। लाइक व्हाट आई मीन टू से इज, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 13 को, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, 13 को मल्टीप्लाई करोगे 8,000 के साथ, बिकॉज यू हैव प्रोड्यूस्ड 8,000 यूनिट्स, ठीक है। तो 13 को अगर मल्टीप्लाई करूँ 8,000 के साथ, तो आई विल गेट टू नो कि मेरा जो इधर डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट बनती है वो 104,000 बनती है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर आपका पर यूनिट कितना है आपको यहाँ से पता चलेगा। डायरेक्ट लेबर आपका पर यूनिट $4 है, ठीक है। अब 4 को 8,000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज आपने लाइक 4 को 8,000 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 4 आपका पर यूनिट है, आपने 8,000 बनाए, तो ये आपके पास आता है 32,000। अब वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है अगर आपका इतना, तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड क्या है? देखो सीन ये है कि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आपका कितना आएगा मेरे हिसाब से, अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका पर यूनिट 1.5 है एंड 8,000 यूनिट्स आपने बनाए हैं। तो अगर आप 1.5 को, लाइक व्हाट आई मीन टू से 1.5 को अगर आप 8,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट टू नो कि आपका वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 12,000 आता है, ठीक है। एंड वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स जो हैं वो आपके मेरे हिसाब से $4 पर यूनिट है इस साल के, देख रहे हो यहाँ पे। लाइक मैं इसको इरेज करता हूँ एंड मैं यहाँ पे आपको सिर्फ $4 को कर रहा हूँ। देखो ये $4 है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, ठीक है। तो ये $4 है। अच्छा, 4 को आप मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? दैट इज़ माई क्वेश्चन।
अब देखो बिकॉज आपने सेलिंग ओवरहेड्स हैं तो आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे 7500 के साथ, बिकॉज यू हैव सोल्ड 7500 यूनिट्स, ठीक है। तो 4 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7500 के साथ, तो यहाँ से आपके पास ये आता है 30,000, ठीक है। अब इधर आपने एक चीज़ और भी करनी है कि यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू आएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री की भी, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की भी, एंड ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे वैल्यू आएगी। ये मुझे कैसे पता चला कि मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है। अब इसमें आपने फॉर्मूला सेम यूज़ करना होगा, DM प्लस DL प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। अब इधर आपने वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स भी नहीं डालने और आपने यहाँ पे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी नहीं डालने, ठीक है। तो ये आपने तीन आपने यहाँ पे ऐड कर लो इनको पर यूनिट इनके, ठीक है। तो 4 + 1.5 + 13, ठीक है। तो ये 13 है, ये 4 है एंड ये 1.5 है, तो ये मेरे हिसाब से 18.5 बनता है, ठीक है। 18.5 को ये आपकी पर यूनिट कॉस्ट है इन मार्जिनल, ठीक है। तो ये 18.5 है। अब इनको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ। देखो अब अगर आप जो हम पिछले सवालों में करते थे उन सवालों में हम क्या करते थे, देखो 2006 का देखो, 2006 में हमने जब 2006 की बनाई थी क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करी थी, तो उधर आपने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया था। लाइक आपने प्रोड्यूस 10,000 यूनिट करें एंड आपने सेल 9500 यूनिट करें, इसका मतलब है आपके 500 यूनिट्स बच गए। बट यहाँ पे आप इन दोनों का डिफरेंस नहीं ले सकते, ठीक है। रीज़न ये है कि आपके पास ये 500 यूनिट जो इस साल बच गए हैं, इस साल 2007 के स्टार्टिंग में आपके पास ये 500 यूनिट्स भी होंगे। तो आपने यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है जिस फार्मूले का नाम है, फार्मूला तो नहीं खैर कॉमन सेंस है। देखो जब आपका, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, जब आपका साल स्टार्ट हुआ उस वक्त आपके पास इन्वेंट्री एट स्टार्ट होगी, ठीक है। इन्वेंट्री एट स्टार्ट वो आपके पास कितनी थी, मेरे हिसाब से वो आपके पास 500 थी, ठीक है। अब उसके बाद आपने प्रोड्यूस कितना किया, आपकी जो प्रोडक्शन है वो आपके पास 8000 यूनिट्स की है, ठीक है। तो अब इन टोटल आपके पास मेरे हिसाब से अगर इन दोनों का नेट निकालूं तो मेरे हिसाब से आपके पास 8500 यूनिट्स हो गए हुए हैं, ठीक है। अभी तक आपने सेल कुछ भी नहीं किया, 500 आपके पास पिछले महीने के थे और 8000 इस महीने बना लिए, इस साल बना लिए बेसिकली, तो 8500। अब इसमें से आपने सेल कर दिए हैं 7500 यूनिट्स, ठीक है। तो अब आपके पास बचे कितने हैं, 7500 यूनिट्स अगर आप इसमें से लेस कर दो 8500 में से, तो मेरे हिसाब से आपके पास 1000 यूनिट्स बच गए हैं। सॉरी ये 10,000 मैंने लिख दिया, 1000 यूनिट्स, ठीक है। दिस इज बेसिकली इन्वेंट्री एट एंड। तो ये आपकी जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं एट एंड वो आपके 1000 हैं। तो ये जो कॉस्ट आप लाइक 18 को आप मल्टीप्लाई करोगे, जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट आई है इसको मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ, तो ये आपके पास 18,000 आएगी, ठीक है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आई है, 18,000, ठीक है। तो देखो अब इन्वेंट्री एट स्टार्ट आपने बीच में ऐड कर दी, ये पिछले सवालों में नहीं था बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। इधर अब सेकेंड ईयर ऑफ द बिजनेस है एंड सेकेंड ईयर ऑफ द बिजनेस में हमेशा इन्वेंट्री एट स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से आपने लेस करना है। अब इसका जो नेट होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, जो कि कितना बनता है, देखो 10,500 बनता है इन्वेंट्री एट स्टार्ट, हाँ 10.5 लिख देता हूँ। अच्छा इसके बाद 104,000 ये ऐड होगा, प्लस 32,000 ऐड होगा, प्लस 12,000 ऐड होगा एंड प्लस 30,000 भी ऐड होगा, ठीक है। एंड उसके बाद उसमें से 18,000 लेस होगा, तो यहाँ पे मेरे पास जो बनता है वो बनता है 17500, ठीक है। अब ये आपकी कॉस्ट आ गई,
लाइक जब आप इसको लेस करोगे 210 में से, मतलब 210 में से 170.5 लेस कर दूं तो ये मेरे पास जो बनता है 39,500। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपकी कंट्रीब्यूशन है मेरे हिसाब से, दिस इज़ योर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा अब दिस इज़ योर कंट्रीब्यूशन एंड इस कंट्रीब्यूशन में से अब आपने फिक्स्ड ओवरहेड्स अब लेस करने हैं। ये आपको लाइक फॉर्मूला अगर याद होगा तो ये आप कर लोगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अब फिक्स्ड लेस करनी है जितनी भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिक्स्ड कॉस्ट, और दो ही हैं आपकी फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ की, एक आएगी फिक्स्ड सेलिंग, फिक्स सेलिंग नहीं है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है एक, और एक फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं। यहाँ पे आप जब सवाल देखोगे तो देख सकते हो एनुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड एनुअल फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये कितने हैं, एक 20,000 है और एक ये 14,000 है। ठीक है, तो 20,000 एंड 14,000 को लेस कर दूंगा, दिस इज 20,000 एंड दिस इज 14,000। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये बनते हैं 34,000। ठीक है, अब इस 34,000 को भी लेस करूंगा इस 39,500 में से, तो मेरे हिसाब से आपके पास जो आंसर आता है लाइक 39,500, इसमें से लेस करना है आपने 34,000, तो यू विल गेट टू नो दिस थिंग के आपका प्रॉफिट कितना है, वो 5,500 आ रहा है। ठीक है, 5,500। अब मोरल ऑफ द स्टोरी भी मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। देखो सीन ये है कि आपने सबसे पहले सेल्स लिखी, ठीक है, सेल्स के बाद आपने ये सेल्स लिखने के बाद आपने सारी की सारी इधर हेडिंग दी वेरिएबल कॉस्ट। अब इधर आपने इन्वेंट्री एट स्टार्ट, अगर आपका ये फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस होता तो इन्वेंट्री एट स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, ये इन्वेंट्री एट स्टार्ट नेक्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस में होती है, लाइक जिस साल आपने स्टार्ट किया है तो उस साल, उससे अगले साल आपका इन्वेंट्री एट स्टार्ट होगा। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल आपने लिखना है, डायरेक्ट लेबर लिखना है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एंड वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू लिखनी है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू कैसे करोगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला है इन मार्जिनल कॉस्टिंग वो है डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट प्लस डायरेक्ट लेबर पर यूनिट प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। ये तीन आपने लेने हैं, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स अनसोल्ड के साथ। ठीक है, बट आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कभी भी अगर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है ना, अगर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट इनका डिफरेंस ले सकते हो। जैसे हमने 2006 में लिया, 2006 में हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं थी तो हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए इन दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस ले लिया। बट 2007 में जब हम पहुंचे तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी, मतलब ये जो 500 यूनिट्स बच गए थे पिछले साल, ये अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई थी। तो जब भी आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री हो तो तब आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमेशा फाइंड आउट करना है। देखो अब इधर मिसाल के तौर पे मैं वैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लेट्स अस्यूम दिस थिंग कि 8,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए एंड ये 7,500 की जगह आपने 8,000 यूनिट्स ही सेल किए। अब जो पागल बंदा होगा ना वो पता है ये क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि देखो 8,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 8,000 यूनिट सेल किए हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कोई भी नहीं है। ठीक है, तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि अब यहाँ पे आपके पास क्या कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, मेरे हिसाब से तो आपके 500 की इन्वेंट्री है, बिकॉज देखो पिछले साल का 500 आपके पास था पड़ा हुआ, 8,000 आपने प्रोड्यूस किया तो आपके पास टोटल 8,500 हो गए, उनमें से आपने 8,000 बेच दिया अगर, तो आपके पास मेरे हिसाब से तो 500 बचना चाहिए ना, तो 500 आपके पास होगी। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपने हमेशा फाइंड आउट करना है, और वो क्या है, एट स्टार्ट, मतलब इन्वेंट्री एट स्टार्ट, इसमें आपने ऐड करो जितना आपने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, एंड इसमें से आपने अपनी सेल को लेस कर देना है तो आपको पता चल जाएगा आपके पास एट एंड कितना बचता है। ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस हो तो फिर आप डायरेक्ट इधर लेस कर सकते हो। फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस मतलब आपके पास कोई भी इन्वेंट्री एट स्टार्ट नहीं है। ठीक है,
तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, मतलब 2007 जो है फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस नहीं है, सेकेंड ईयर ऑफ द बिजनेस है। तो यहाँ पे आपके पास इन्वेंट्री एट स्टार्ट भी है, तो इसलिए यू हैव टू डू इट लाइक दिस। तो ये सीन है भाई। अब आई होप आपको समझ आया हो। बाकी तो सेम है, मतलब सिर्फ एक इन्वेंट्री का ही चक्कर है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट लेस करनी है, इधर क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, एंड अगले साल में इधर इन्वेंट्री एट स्टार्ट आ जाएगी और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने फाइंड आउट करनी होगी। बस यही है, और तो कुछ नहीं है। अब इसमें लाइक कुछ और चीज़ें भी हैं, वो भी मैं आपको लाइक नेक्स्ट क्लासेस में सिखाऊंगा। बट ये कि इस तरह का ना एक सवाल मैं आपको कल करवाऊंगा ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो कल इस तरह का सेम एक सवाल करते हैं, एंड देन उसके बाद हम जो है ना करते हैं दूसरा, क्या कहते हैं उसको, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। सही है। तो अब सीन ये है कि देखो यहाँ पे तो मैंने आपको अलग अलग बनवा दी है ना, लाइक दो, ये आपकी किसकी है, 2006 की, ठीक है, 2006 की है, एंड ये आपकी 2007 की है। बट कल जो आपको मैं सवाल करवाऊंगा सेम तरीके का करवाऊंगा, बट मैं उनको ना एक जगह बनाऊंगा। देखो ये आपका ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है, बट ये है कि यहाँ पे आपको अगर इनको कंबाइन बनाओगे ना तो इट विल टेक लेस टाइम। तो कल हम ना कंबाइन बनाएंगे इसको, तो वो भी मतलब मुश्किल नहीं है, सेम है, बस ये है कि दोनों को एक जगह लिख देंगे, 2 कॉलम्स की जगह 4 कॉलम्स बन जाएंगे, बस यही होगा। बट ये कि टाइम बच जाएगा। सही है, तो करते हैं उसको।